हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप में सबका फिर से स्वागत है। मैं संकेत बारोड़, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज आप सबके लिए लेकर आया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो। आप सब में से कई सारे लोग हमें कमेंट सेक्शन के अंदर, डीएम्स के अंदर एक क्वेश्चन या फिर एक एक्सक्यूजेस बार बार देते हो कि हमें हमारा बिजनेस शुरू करना है, हमारे आइडिया पे काम करना है, प्रोडक्ट पे काम करना है, हमारे पास अच्छा बिजनेस मॉडल है, अच्छी टीम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, जिसकी वजह से हम हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे। तो मैं आज आपको 5 कंपनीज के बारे में बताने वाला हूं जो पांचों कंपनी की शुरुआत हुई थी महज 7,000 रुपए के कम के इन्वेस्टमेंट से, और आज की डेट में पांचों कंपनियों की वैल्यूएशन आती है जो नियर बाय वो है $1 बिलियन से ज्यादा। यानी 7,000 रुपए के कम के इन्वेस्टमेंट से शुरुआत हुई थी एंड आज वैल्यूएशन है 7,000 करोड़ से ज्यादा। तो किस तरीके से इस कंपनी के फाउंडर्स ने इस कंपनी की शुरुआत की, कौन से आइडिया पे काम किया, कौन से प्रोडक्ट पे काम किया, एंड साथ साथ में किस तरीके से आप भी अपने आइडिया पे 7,000 रुपए से कम के इन्वेस्टमेंट के साथ काम शुरू कर सकते हो, उसके बारे में आज आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा एंड साथ में सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज उस पांचों कंपनी की केस स्टडीज के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर दो। हमारे साथ 9,500 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो 10,000 बहुत जल्द कंप्लीट करना है, तो जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दो वो आंकड़ा, एंड साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिसकी वजह से आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हम डेली वीडियो बनाते हैं स्टार्टअप एंड बिजनेस रिलेटेड। एंड चलिए जानते हैं आज उस केस स्टडीज के बारे में। सबसे पहला स्टार्टअप है क्वेस्ट न्यूट्रिशन। इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी टॉम बेल्यू ने, और इस स्टार्टअप करने से पहले वो एक अच्छी जगह पे एज अ मार्केटर जॉब क्या करते थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उनकी जॉब वो छूट गई थी और वो घर पे बैठे थे। और साथ साथ में उन्होंने उस टाइम पे नियर बाय 60 पाउंड वेट कम किया था, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट फिटनेस रिलेटेड ज़्यादा था। तो उन्होंने वहाँ पे रिसर्च करना स्टार्ट किया फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में, और उस वक्त जो प्रोटीन बार का मार्केट था वो बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा था। तो उन्होंने प्रोटीन बार बनाने के बारे में सोचा, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, जिसकी वजह से वो प्रोटीन बार बना पाए, ऐसे इक्विपमेंट परचेज नहीं कर पा रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने कुछ जुगाड़ लगाए और अपने ही किचन के अंदर प्रोटीन बार बनाने की शुरुआत की, और उसको सेल करने के लिए उन्होंने जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते और साथ में लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, एंड साथ में जो भी लोग वो प्रोटीन बार परचेस करते थे उनको हैंड राइटेड लेटर देते थे, जिसकी वजह से यूनिक भी लगे, लोगों को अच्छा भी लगे, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है न्यूट्रिशन रिलेटेड, जिसकी वजह से उनकी माउथ पब्लिसिटी बढ़ने लगी और बहुत ही स्पीड के साथ उनकी कंपनी का ग्रोथ होने लगा। उसके बाद उन्होंने अपने प्रोटीन बार को ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया, और उसके बाद तुरंत ही ऑफलाइन भी सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो मार्केट ग्रोथ था वो डे बाय डे बढ़ता गया, और नियर बाय 9 साल के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी को नियर बाय $1 बिलियन के अंदर सेल कर दिया। और उसके बाद आज की डेट में एज अ ट्रेनर भी काम कर रहे हैं, और साथ में वेल नोन स्पीकर है, एंड साथ में वेल नोन की नोट ट्रेनर है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने बिजनेस की शुरुआत की एंड उस बिजनेस को ग्रो किया। दूसरा स्टार्टअप है शटरस्टॉक। अब सब में से कई सारे लोग जब भी गूगल पे कोई ना कोई इमेज के रिलेटेड सर्च करते हैं तो वहां पर आपको शटरस्टॉक के रिकमेंडेशन देखने को मिलेगी, और अब सबसे कई सारे लोग शटरस्टॉक को जानते भी होंगे, और एक बहुत ही $1 बिलियन ऑफ कंपनी है, लेकिन $1 बिलियन कंपनी की शुरुआत हुई थी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से। शटरस्टॉक की शुरुआत की थी जॉन ऑरिंगन ने, और इससे पहले वो एक फोटोग्राफर भी थे एंड साथ में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी थे। वहां पर वो एक टाइम पे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई भी पैसा भी नहीं था और ना ही कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड था जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए एंड उनको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिल पाए। तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि अपने पास जो भी इमेजेस थे, नियर बाय 30,000 इमेजेस थे उनके पास खुद के, वो सारे इमेजेस को उन्होंने अपने खुद के तरीके से अपनी स्किल का यूज किया एंड एक वेबसाइट बनाई, और वहां पे उस वेबसाइट पे 30,000 इमेजेस को लिस्ट कर दिया, और वहां पे एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल की शुरुआत की, जिसकी वजह से जितने भी बिजनेस होते हैं, जितने भी वीडियो एडिटर होते हैं, जितने भी लोगों को इमेजेस चाहिए, उनको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल दिया, जिसकी वजह से वो ईयरली या मंथली पे करके शटरस्टॉक के इमेजेस के लाइसेंस लेकर उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। साथ साथ में जो भी लोग इमेजेस क्लिक करते हैं वर्ल्ड वाइड, वो भी शटरस्टॉक पे अपलोड कर सकते हैं, और उनको भी उसके सामने कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा पैसे के जरिए। इस तरीके से शटरस्टॉक की शुरुआत हुई थी, और जिस शटरस्टॉक की शुरुआत सिर्फ 30,000 फोटो से हुई थी, आज की डेट में उस शटरस्टॉक के ऊपर नियर बाय 300 मिलियन इमेजेस है, और डेली 2 लाख से ज्यादा इमेजेस लिस्ट होते हैं, और आज के डेट में शटरस्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो नियर बाय $3 बिलियन है, यानी कि नियर बाय 21,000 करोड़। जिस बिजनेस को शुरू करने के लिए सिर्फ एक डोमेन और होस्टिंग लगा था, आज वो बिजनेस की वैल्यूएशन 21,000 करोड़ है।
तीसरा स्टार्टअप है क्रैगलिस्ट। क्रैगलिस्ट की शुरुआत हुई थी 1995 के अंदर। क्रैगलिस्ट एक आज की डेट में एक ऐसी वेबसाइट जहां पर आपको कोई भी सर्विस लेनी है या फिर कोई भी सर्विस देनी है, घर बेचना है या फिर घर लेना है, जॉब चाहिए या फिर जॉब देनी है, कोई भी सर्विसेज के रिलेटेड वहां पे आपको सेलर्स एंड बायर्स दोनों मिल जाएंगे और वहां पर आप अपनी खुद की एड रन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको बायर्स भी मिले एंड सेलर्स भी मिले। तो इस तरीके से ये वेबसाइट आज की डेट में काम कर रही है। लेकिन इस वेबसाइट की शुरुआत की बात करूं तो 1995 के अंदर जब फेसबुक भी नहीं था और ना ही गूगल था, उस वक्त क्रेग न्यूमार्क ने इस वेबसाइट की शुरुआत की थी। जब वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचे तो वहां पर उनको लगा कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर जितने भी इवेंट्स कंडक्ट हो रहे हैं वो सारे इवेंट्स अगर उनको खुद को एक लिस्ट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए, जिसकी वजह से उनको पता चले कि इवेंट होने वाले हैं, ये इवेंट चल रहे हैं और ये इवेंट खत्म हो गए। इस वजह से उन्होंने अपने कुछ स्किल का यूज किया और एक पेज की शुरुआत की और उस पेज पे सारे इवेंट्स को लिस्ट करना स्टार्ट किया और वेबसाइट को, उस पर्टिकुलर पेज को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करना स्टार्ट किया और डे बाय डे उनके पेज के विजिटर बढ़ते गए, जिसकी वजह से लोग उनके पेज पे क्लासिफाइड एड लगाने के लिए आ गए, जिसकी वजह से उनको एक अच्छा खासा कस्टमर बेस भी मिल जाए एंड साथ में वो भी जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट सेल कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने डे बाय डे उसके अंदर मॉडिफिकेशन किए और प्रोडक्ट की और सर्विसेज की लिस्टिंग की एंड साथ साथ में अपनी उस पर्टिकुलर वेबसाइट को प्रमोट करना भी स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ज़्यादा यूजर भी उनकी वेबसाइट पे आए। आज के दिन में इंडिया के अंदर चाहे अहमदाबाद की बात करूँ, चाहे दिल्ली की बात करूँ, चाहे मुंबई की बात करूँ, सारी जगहों पे आपको क्रैगलिस्ट पे कुछ ना कुछ चीज़ें लिस्टेड मिलेगी एंड साथ साथ में आप अपनी खुद की एड्स भी रन कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको बायर्स एंड सेलर्स दोनों मिल सकते हैं। तो इस तरीके से क्रैगलिस्ट की महज बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत हुई थी, बहुत ही मामूली सा आइडिया था, लेकिन आज की डेट में क्रैगलिस्ट के रेवेन्यू की बात करूं तो उसका जो रेवेन्यू हो रहा है वो नियर बाय $1 बिलियन से ज़्यादा हो रहा है एंड आज की डेट में यूएस की टॉप 20 मोस्ट अर्न वेबसाइट के अंदर क्रैगलिस्ट का नाम आता है। यानी जिस वेबसाइट की शुरुआत एक महज छोटे से पेज से हुई थी जब गूगल भी नहीं था, लेकिन आज उस वेबसाइट की वैल्यूएशन 7,000 करोड़ से ज़्यादा है। चौथा स्टार्टअप है शॉपिफाई। शॉपिफाई बहुत ही फेमस एंड बहुत ही वेल नोन स्टार्टअप है। काफ़ी सारे लोगों को पता ही होगा शॉपिफाई क्या है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन सबको मैं बता दूं कि शॉपिफाई एक वेबसाइट है जहां पर जाकर आप कस्टमाइजेबल अपने खुद के ऑनलाइन स्टोर्स को क्रिएट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो एंड उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ शॉपिफाई की शुरुआत की तो इस स्टार्टअप को शुरू किया था स्कॉट लेक ने एंड टोबायस लुटके ने। अब इस स्टार्टअप शुरू करने से पहले वो लोग स्नोबोर्ड्स को सेल किया करते थे और कुछ टाइम के बाद उनको नीड थी एक ऑनलाइन स्टोर की जहां पर जाकर वो अपने स्नोबोर्ड को सेल कर पाए। लेकिन काफ़ी सारी रिसर्च के बाद और काफ़ी सारी मेहनत के बाद उनको कोई ऐसी पर्टिकुलर सर्विस नहीं मिल पा रही थी जहां पर वो अपना अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर पाए, ऐसे स्टोर को क्रिएट कर पाए एंड साथ साथ में वहाँ पर यूज़र का जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत बुरा था और वहाँ पर कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर टोबायस लुटके ने अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की स्किल को यूज़ किया एंड वहाँ पर अपने खुद के तरीके से एक स्टोर को क्रिएट किया जहाँ पर वो अपने सारे तरीके से सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड साथ में जो भी चेंजेस चाहते हैं वो सारे चेंजेस कर सकते हैं। और साथ साथ में उनको बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलने लगा उनके उस पर्टिकुलर स्टोर के जरिए। तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम और लोगों को हेल्प करें ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने में, और वहाँ पर ही शुरुआत हुई शॉपिफाई की और धीरे धीरे उन्होंने अपने स्नोबोर्ड के बिजनेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया एंड शॉपिफाई को ग्रो करना स्टार्ट किया। आज की डेट में जिस कंपनी की शुरुआत एक सिर्फ छोटी सी स्टोर से हुई थी, अपनी खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुई थी, आज की डेट में नियर बाय शॉपिफाई पे 5 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव स्टोर है एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस शॉपिफाई के थ्रू हो रहा है। एंड आज की डेट में नियर बाय शॉपिफाई की जो वैल्यूएशन है वो नियर बाय $9.3 बिलियन है, यानी नियर बाय 70,000 करोड़ रुपीज़। जिस स्टार्टअप की शुरुआत के अंदर कोई भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगा था एंड साथ में कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया भी नहीं लगा था, लेकिन फिर भी ये स्टार्टअप आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। पांचवा स्टार्टअप है क्विजलेट और सबसे फेवरेट मेरा स्टार्टअप है, क्योंकि ये स्टार्टअप को जब इसके फाउंडर ने शुरू किया तो इसके फाउंडर की एज थी सिर्फ महज 15 साल। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जो भी चीज़ें सीखना चाहते हो वहां पर उनके लर्निंग टूल्स के जरिए और गेम्स के जरिए आप जो भी चीज़ें सीखना चाहते हो वो अपने खुद के तरीके से सीख सकते हो। इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी एंड्रयू सदरलैंड ने, जहां पर वो अपने फ्रेंच को सीखने के लिए, फ्रेंच वोकैबुलरी को याद रखने के लिए, बड़े बड़े सेंटेंस को याद करने के लिए वहां पर उन्होंने अपने प्रोग्रामिंग स्किल को यूज़ किया था। इन वेबसाइट की शुरुआत की थी जहाँ पर फ्लैश कार्ड के थ्रू वो सारी चीज़ें याद रखते थे और उनका ये जो तरीका था सारी चीज़ें याद रखने का वो बहुत ही सही
सही था, जिसकी वजह से उन्होंने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड किया, जिसकी वजह से फ्रेंड ने टीचर्स को रेकमेंड किया एंड सारे लोगों ने उनकी पर्टिकुलर वेबसाइट को पसंद करना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे उनका जो पर्टिकुलर वेबसाइट का जो ग्रोथ रेट था वो बढ़ता गया और भी लोग जुड़ते गए, जिसकी वजह से उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया एंड उसके बाद पूरा टाइम इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे दिया और डे बाय डे वेबसाइट का ग्रोथ बढ़ता गया और आज की डेट में नियर बाय 50 मिलियन से भी ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर है जो क्विज़लेट के जरिए सारी चीज़ सीख रहे हैं, फ्लैश कार्ड के थ्रू, गेम्स के थ्रू या फिर टूल्स के थ्रू। 15 साल की एज में इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, उन्होंने एक वेबसाइट की शुरुआत की थी सिर्फ 15 साल की एज में। यानी जो भी हम एक्सक्यूज बनाते हैं कि हमारी एज कम है, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो एंड्रू सदरलैंड का एग्जांपल ले सकते हो और आज की डेट में क्विज़लेट की जो वैल्यूएशन है वो नियर बाय $1 बिलियन है, यानी 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, जिसकी शुरुआत सिर्फ 15 साल के लड़के ने की थी। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए कोई भी एज की भी ज़रूरत नहीं होती और कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। ये पांचों बिजनेस के आज की डेट में वैल्यूएशन 7,000 करोड़ से ज़्यादा है और ये पांचों बिजनेस को शुरू करने के लिए उनके फाउंडर्स ने 7,000 रुपये से भी ज़्यादा नहीं लगाया। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बहुत ही बड़े बड़े आइडिया बन सकते हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज भी बन सकती है जिनकी वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर में जा सकती है। अगर आप चाहते हो कि और भी ऐसे आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करूं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। साथ साथ में अगर आप ये चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर 5-6 कंपनीज के बारे में केस स्टडी बनाऊंगी, किस तरीके से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की, किस तरीके से ग्रो किया एंड किस तरीके से उनकी कंपनी $1 बिलियन की बनी, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, जिसकी वजह से नेक्स्ट केस स्टडी मैं उस स्टार्टअप पे बनाऊंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे वेल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड साथ साथ में अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही प्ले स्टोर पे जाओ और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे वेल।